तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या है। ये शिक्षक भर्ती से संबंधित है और सहायक शिक्षक का वीडियो बन चुका है, आपने नहीं देखा है तो जाइए, और मैं टेलीग्राम में लिंक दे दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा। तो हम लोग देख रहे हैं बेसिक जो छोटी छोटी बातें आपको जाननी है। शिक्षक ई संवर्ग, इसका बात की जाए लेवल, तो ये लेवल 8 होता है ना। तो याद रखना ये 2 संभाग के लिए आया है अभी, बस्तर और सरगुजा। हाँ, 2 चीज़ बताना है इसमें, पहले देख लेते हैं उसके बाद बताऊँगा। पहले जो है आपके सरगुजा संभाग, टोटल पोस्ट की बात की जाए अनारक्षित में है 125, फिर महिला में है 70, और सेम उसी प्रकार आपकी क्या है अनुसूचित जाति का है 74 और 31। अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है क्योंकि जान रहे हो आप ट्राइबल एरिया है, क्या है आपका सरगुजा और बस्तर, और जनजातियों की भूमि के नाम से बस्तर को भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी आता है, आपको याद रखना है। इसमें क्या है 492 और 206। अन्य पिछड़ा वर्ग है 77 और 37। टोटल की बात की जाए तो 1113, ठीक, मतलब 1113, और ये आपके दिव्यांग हेतु 42 पोस्ट है। वो हो गया ई संवर्ग। सेम है आपका टी संवर्ग। तो टी संवर्ग में भी क्या है आपके बस्तर और सरगुजा, तो लेवल 8 इसका भी है। इसमें है आपके अनारक्षित 553, महिला में है 253, अनुसूचित जाति में 157 और महिला में है 67, अनुसूचित जनजाति में है 2170 और महिला में 935, अन्य पिछड़ा वर्ग में 373 और 151, यह है 4659, और ये दिव्यांग कितने हैं 270। एक चीज़ बताना था, अभी सुनने में आया है, बाकी कंफर्म हो जाएगा। ये केवल 2 संभाग का है और बाकी संभाग का, बाकी तीनों संभाग का और आने वाला है ना। तो समथिंग आपका मान के चलिए 10 के आसपास और आएगा पोस्ट अभी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ, और एक चीज़ और बताना था, जैसे इसमें विषय की बाध्यता नहीं लिखा है, कई लोग बोल रहे थे मेरे को, तो ये कल पता चलेगा, लेकिन संभवतः 99% है ये विषय की बाध्यता को क्या है इसमें हटा दिया गया है। और एक और बात है कि जो विषय की बाध्यता को हटाने के कारण जो है इसका जो सिलेबस वर्ग 2 का वो परिवर्तन हो सकता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको, परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तनीय है ना, क्योंकि विषय की बाध्यता को हटा दिया गया है। कोई भी जो ग्रेजुएट है वो डाल सकते हैं। कल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ जो राजपत्र वाला है। इसमें क्या है ग्रेजुएट में आपका 45% होना चाहिए, बीएड डीएड और जो भी है वो होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक में क्या होना चाहिए आपका टेट पास होना चाहिए। विषय की बाध्यता क्या है समाप्त हो गया है, बाकी कल कंफर्म होगा ना, अभी बस ये सुनी सुनाई बातें हैं। अब ये उम्र होना चाहिए 21 वर्ष और 35 वर्ष, और मैक्सिमम जो है ST SC OBC जो क्या है गैर क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर 5 वर्ष, और इसमें छूट दी जाएगी। बाकी आपका वही है शैक्षणिक अर्हता देखते हैं। तो इसमें क्या है स्नातक न्यूनतम क्या है 45%, पहले क्या था 50, इसको राजपत्र में प्रकाशित करके क्या किया गया है 45, और सेम इसी प्रकार विषय की बाध्यता को समाप्त किया गया है, कल कंफर्म होगा। डीएड बीएड बीएलएड उत्तीर्ण, और इसमें डीएड के साथ डीएलएड भी है ना, याद रखना है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए आपके प्राथमिक उच्च प्राथमिक। निरहरता तो आप लोग जान रहे हैं उसको क्या बताएंगे। तो ये जो आरक्षण है ये तो भी लागू है, और चयन सूची को देखते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कल यानी कि 6 मई को आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, किसमें व्यापम की वेबसाइट में। कितना बजे? सुबह 10 बजे। कल से आप फॉर्म डाल सकते हो, और फॉर्म के लिए कोई फीस नहीं, इसको तो जान रहे हो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुल्क माफ कर दिया गया है। और इसमें याद रखना है मेन चीज़, जो जारी होगा 1 वर्ष के लिए वैध होगा, ठीक, नियुक्ता प्राधिकारी द्वारा चयन सूची। फिर जिसकी प्रतीक्षा सूची कितना होगा आपकी 1 वर्ष का होगा। अगर आप 2 कैंडिडेट समान अंक लाते हो, तो मान लो इसका एज क्या है बड़ा है, तो इसको क्या है पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। समान एज की कंडीशन में, समान अंक की कंडीशन में पहले एज वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, मतलब पहले प्राथमिकता। अब बोनस अंक वाली है, तो बोनस अंक 1 साल के लिए 2 अंक, कौन? अतिथि शिक्षक को। उसी प्रकार मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए 10 अंक, 2 वर्ष के लिए 4 अंक, 3 वर्ष के लिए 6 अंक, और 4 वर्ष के लिए 8 अंक, 5 वर्ष के लिए 10 अंक। ये चीज़ को याद रखना है। अब ये चीज़ को याद रखना है आपको, स्टाइपेंड दिया जाएगा 3 साल तक, पहले 70%, फिर 80%, फिर 90%, फिर 64 साल 100%। और इसमें एक चीज़ याद रखना है, और जो है 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद क्या है इसमें समाहित किए गए हैं। पदों की संख्या क्या है परिवर्तनीय है। एक चीज़ और याद रखना, कल शायद एग्ज़ाम डेट नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं बताया हूँ तीनों संभाग का और ऐड होगा, उसके बाद एग्जाम डेट को दिया जाएगा। शिक्षक पद के अभ्यर्थी की पद स्थापना केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में की जाएगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। हाँ, ये चीज़ बताना था, हाईलाइट करना है आपको। ये जो पद स्थापना होगा वो कहाँ होगा? केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होगा। सहायक शिक्षक का जिलावार होगा बस्तर एवं सरगुजा संभाग में। व्याख्याता का आपको छत्तीसगढ़ में कहीं भी ले सकते हो, नोटिफिकेशन में लिखा था, आप लोग देखे होंगे। तो अब ये जो एग्ज़ाम है ये राज्य के सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, और मेरी सूची व्यापम द्वारा जारी की जाएगी।
और मेरिट सूची के आधार पर क्या होगा, आपका रैंक जारी किया जाएगा। और जो अतिथि शिक्षक है उनको क्या है 10 अंक जो भी हो, मैक्सिमम मतलब 10 अंक बोनस दिया जाएगा। उसके बाद क्या है मेरिट सूची जारी की जाएगी। और इसका जो सारा PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानंद पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बहुत सारे कंटेंट के प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको, तो आप लोग एक बार जरूर देखिए। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।